हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 30.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन उसमें देख रहे थे लिमिट्स में, तो उसमें सिंगल प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। अगर इस क्वेश्चन 23 को देखें तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम गिवन है, एक x टेंस टू 0 और एक x टेंस टू 1। और यहाँ fx जो गिवन है वहाँ fx की कंडीशन दी गई है। एक दिया गया है x लेस देन इक्वल टू 0 और एक दिया है x ग्रेटर देन 0। तो अब हम जो इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें मोस्टली 2 या 3 केसेस दिए गए होंगे। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 बाय 1 करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम किस पर करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पर। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए इन क्वेश्चन को करने से पहले जैसे अगर मैं यहाँ पर 0 वैल्यू लिख लूँ कि x टेंस टू 0 जब यहाँ गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है। अगर हम इसके पीछे आते हैं और इसके आगे जाते हैं तो पीछे वाले को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। और जब आगे की ओर काम करेंगे तब राइट हैंड लिमिट लेंगे। इट मीन्स 0 से थोड़ा सा अधिक और 0 से थोड़ा कम। अगर 0 से अधिक लेंगे तो RHL कहलाएगा और 0 से थोड़ा कम लेंगे तो LHL कहलाएगा। इस बात को आपको माइंड में फिट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और हमें समझ में आएगा। अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू 0। अब हम ये कैसे दिखाएं कि ये 0 से थोड़ा कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें छोटा सा माइनस बनाना पड़ेगा। मतलब ये 0 से थोड़ा सा कम है। इट मीन्स जब भी आप थोड़ा सा कम करेंगे, तो अभी मैंने बताया था कि अगर 0 है और 0 से पीछे आ रहे हैं तो इसे हम क्या नाम देने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देने वाले हैं। तो ये 0 से थोड़ा कम है तो ये fx लिख ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ देखिए फंक्शन fx है। तो लिमिट x टेंस टू 0 थोड़ा सा कम है। अब ये जो fx है फंक्शन यहाँ है। अब देखिए कम वाला x लेस देन 0 गिवन है, तो कौन से वाले में, इस वाले को fx की जगह क्या रख दिया जाए, 2x + 3। सिंपल है, समझ में आया। 0 से थोड़ा कम लिया तो 0 से छोटा, ये देखिए लेस देन 0 है तो ये वाला फंक्शन यहाँ रख लें और इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 0 + 3। आंसर इसका आ गया 3। इस तरह से अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट ये तो हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके आगे जा रहे हैं तो क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 ले लें वैल्यू, यहाँ पे 2 गिवन है। तो अगर आप पीछे आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसके पीछे आने पे हम बात करें तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हो सकती है, 1.9999 होगी। तो अप्रॉक्सीमेट 2 हो गया। इसी तरह अगर इससे हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो 2.00001। तो अभी वैल्यू कितनी है, 2। लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। तो ये देखिए डिक्रीज में इस तरह से वर्क करेंगे और जब इंक्रीज करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए उसका तरीका, लिमिट x टेंस टू, यहाँ 0 माइनस लिखा, यहाँ पे लिखिएगा 0 प्लस थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये आ गया fx। अब कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो इस तरह से आपको लिखना है जो वहाँ चाहिए। अब fx की वैल्यू जहाँ x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी, तो कौन सा वाला फंक्शन है, ये हमारा। तो यहाँ पे लिख दें 3x + 1 और वैल्यू पुटअप कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 3x + 3। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 × 0 + 3। अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी तो गिवन जो फंक्शन होगा, जो एफ एक्स फंक्शन गिवन है वो कैसा होगा,
कंटिन्यूस होगा, और जब ये लिमिट बराबर नहीं होंगी तो किस तरह से होगा, नॉन कंटिन्यूस होगा। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अगर LHL और RHL बराबर है तो ये क्या कर रहा है, ये एट x = 0 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने को कह रहा है, अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो चलिए आइए इसे भी निकालते हैं। तो फिर हम दो केसेस कंसीडर करते हैं। पहला केस लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे। देखिए अब ये वाला नेक्स्ट वाला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया fx, ये आएगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अभी 0 पे हमने चेक किया था, अब किस पे चेक करने जा रहे हैं, 1 पे। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर माइनस लगाते हैं। 1 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, मतलब 0.999 वाले पे वैल्यू पे आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम किया हमने। अब देखिए 1 कहाँ पे कम होगा, मतलब 1 वाली टर्म किस में, ये तो लेस देन 0 है। तो 1 ये 1 से कैसा होना चाहिए, ये x ग्रेटर देन 0, इसके मतलब 1 इसके बीच में ही होगा, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो हमने क्या लिया है 1, और 1 में थोड़ा सा छोटा किया है, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो देखिए कौन सी वैल्यू ले लेंगे हम लोग, जब 1 पे हम चेक करेंगे, तो 1 पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1 वाले वैल्यू में कौन आ जाएगा, 3x + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस लगा लिया, यहाँ fx की जगह क्या लिख लें, 3x + 1, वैल्यू पुटअप कर दीजिए 3, यहाँ पे 1 + 1 क्या आ गया, 3 × 2 क्या वैल्यू आ गई, 6। अब वैल्यू क्या निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में कैसे लिख लूँ, प्लस लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो फिर वही फंक्शन आएगा। सॉल्व कर लीजिए, 3 1 + 1, आंसर 3 × 2 = क्या गया, 6। तो अब भी देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गई, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और x = 1 पे भी गिवन फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड और यूज करते हैं बच्चों, उसे भी देख लेते हैं, उसके लिखने का तरीका भी समझ लेते हैं कि उसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मान लीजिए प्लस नहीं लिखना चाहते, 0+ या 0- तो उसकी क्या टेक्निक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो मैं ये पहला सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx गिवन है, और मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ, ठीक है। तो इस वाले को देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या है कि कम करने का मतलब लेट v x = 0 - h, जो हम वहाँ पे माइनस यूज कर रहे थे, इस तरह से 0 - h कर लिया। तो h = अगर h = यहाँ जैसे x = 0 है, यहाँ अगर आप 0 रख दो, अगर x टेंड्स टू 0 है, यहाँ 0 आपने वैल्यू पुटअप कर दी, तो h भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0, ये टेंड्स टू 0, ठीक हो गया। तो इसे मैंने किस में कन्वर्ट किया, h में, और यहाँ से ज़रा h की वैल्यू देखिए, यहाँ पे x की जगह हम क्या रख रहे हैं, सब जगह हम 0 - h रखेंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करें, लिमिट ये x टेंड्स टू 0 था, तो मैंने क्या कर दिया, h टेंड्स टू 0, बात अब भी वही है। और ये क्या था, fx। तो अब ये बताइए, जब 0 - h करेंगे मतलब कम कर रहे हैं, तो लेस देन वाले हैं, तो 2x क्या लिखेंगे, 2x + 3, लेकिन x की जगह क्या पुटअप करने जा रहे हैं, जी यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। अगर अभी आप कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे कर लीजिए, अब तो सही हो गया। x की जगह क्या रखना है, 0- है। अब इस फंक्शन को जब आप लेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, f 0 - h की जगह पे, क्योंकि h क्या है,
लेस देन जीरो ले रहे हो, मतलब h टेंस टू जीरो है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कैसा किया, पहले केस जो ले रहे हैं x लेस देन जीरो वाला ले रहे हैं, तो x लेस देन जीरो वाला केस कौन सा है, ये वाला। तो ये मैंने रखा 2 और x की जगह क्या रखा जाएगा, 0 माइनस h, इस तरह से ब्रैकेट लगा दीजिए और क्या है +3, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 ये हो गया -2h +3 और यहाँ आ गया लिमिट h टेंस टू 0। देखिए सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुटअप कर दीजिए, -2 इंटू 0 +3, अब भी आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। अब राइट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट, तो अब क्या करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लेट बी x इक्वल टू 0 + h, ये ध्यान रखना है। अब x टेंस टू 0, यहाँ पे 0 रख दिए तो h क्या करने लगा, h टेंस टू 0। अब सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है, क्या करें, लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह क्या रख रहे हैं आप, 0 + h, और वैल्यू RHL में क्या होती है, वैल्यू बढ़ रही है। देखिए आपने यहाँ प्लस किया है, यहाँ माइनस किया है, माइनस में कम किया है और वहाँ पे आपने बढ़ाया है। तो यहाँ कैसे लिख दें फिर इसे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0, मतलब क्या है, 0 से बड़ा, जब आपने प्लस किया तो बड़ा, तो 3 x की जगह क्या रख दें, 0 + h +1, सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 3h +3, वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 0 +3, ये हो गया आंसर 3। तो अभी देखिए आंसर वही आ गया। तो ये लिखने के तरीके हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, h की फॉर्म में 0 - h या 0 + h करके, और अगर आपको पहला मेथड सही लगा तो उस मेथड से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मैं नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन 24, फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 f(x) where f(x) इक्वल टू x² - 1, x लेस देन इक्वल टू 1, -x² - 1, x ग्रेटर देन 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। ये भी डबल केस गिवन है, कैसे करना चाहिए, x इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो कंडीशन दी है, जब x लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है और x ग्रेटर देन 1 है। तो कैसे करें, इसमें भी हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, और जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, मतलब मैं कम कर रहा हूँ, या 1 - h, और ये आ गया हमारा f(x). अब बताइए मैं कौन सा इसमें से, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो कौन सा फंक्शन लिखूँ, x² - 1, तो ये लिख दिया मैंने। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 f(x) क्या गया, x² - 1 आ गया, x लेस देन 1 में ही आ गया। अब इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे रख दीजिए 1 का स्क्वायर -1 क्या गया, 1 - 1, 0 वैल्यू आ गई इसकी। अब आ जाइए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), क्या मतलब हुआ, x से बड़ा हो गया, x से बड़ा हो गया तो देखिए कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) की जगह क्या लिख लें, -x² - 1। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे इस तरह से सॉल्व करना है। ये हो गया। अब क्या है, इसमें तो बस वैल्यू पुटअप कर दें।
अच्छा, इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लग सकता था, बिल्कुल लग सकता था अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता, लेकिन इसमें केसेस ज़्यादा हैं और इस तरह के टर्म नहीं है तो नहीं करेंगे यूज। इसमें बस वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1 का स्क्वायर -1, देखिए -1 कितना गया -2, क्या मीनिंग हो गया इसके, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब हमने यहाँ सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई 0, और जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाला तो -2, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये कैसा नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) does not exist on x इक्वल टू 1। इस पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आसान है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) where f(x) इक्वल टू, यहाँ देखिए दो केस गिवन है, mod x ओवर x, x नॉट इक्वल टू 0, नेक्स्ट 0 x इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड के बारे में आप जानते हैं ना। अब देखिए अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ समझ लेते हैं। मॉड में कोई भी निगेटिव वैल्यू डालो, सारी सारी पॉजिटिव होती है, चाहे वहाँ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सब पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मीनिंग x इक्वल टू 0 पे तो 0 गिवन है। अगर x ग्रेटर देन 0 तब भी यही फंक्शन, x लेस देन 0 तब भी यही फंक्शन लेना है। तो देखिए ज़रा इसे मैं यहाँ पे इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, f(x) इक्वल टू, हम केसेज बना देते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो mod x x होता है, तो इट मीन्स mod x की जगह क्या रख लेंगे हम लोग, x, और ये हो गया x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, mod x ओवर x, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, 1 वैल्यू आ जाएगी। कब? when x ग्रेटर देन 0। और जब x लेस देन 0 तो ये क्या होगा, x लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, वो माइनस में होगा, और माइनस को प्लस बनाने के लिए पहले क्या लगा है, माइनस। तो इसका मतलब ये क्या होगा, -x, और नीचे क्या है x, तो वैल्यू कितनी आ गई -1, और x इक्वल टू 0 पे तो गिवन ही है। तो इसका मीनिंग ये है, ये है हमारा फंक्शन। तो इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इस फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपको जो नॉलेज होनी चाहिए इसकी। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी mod x गिवन हो तो उसके दो कंडीशन बनेंगे, एक x ग्रेटर देन 0 तो ये x होता है, x लेस देन 0 तो ये -x होता है। उसी को किया मैंने। देखिए x लेस देन 0 है तो -x रख लिया, x ग्रेटर देन 0 है तो x रख लिया। तो अब देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, ये देखिए जब x इक्वल टू 0 तो 0 आ गई, x लेस देन 0 था -1, x ग्रेटर देन 0 1, सिंपल। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, 0 माइनस कर लिया है, यहाँ कर लिया हमने f(x) लिमिट 0 माइनस, लिमिट 0 माइनस का क्या मतलब हुआ कि लेस देन 0 वाले की बात कर रहे हैं। तो लेस देन 0 जब आप करेंगे तो देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, क्या फंक्शन है मेरा, मैं लिखूँगा यहाँ mod x ओवर x, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब या तो छोटा है या बड़ा है।
तो अगर ये छोटा है, अगर x छोटा है, देख लीजिए, तो इसे मैं क्या ले सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब मोड x छोटा है तो ये देखिए छोटा है, छोटे में क्या जाएगा माइनस x ओवर x, और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1। अब RHL निकालते हैं, ये आ गया लिमिट 0 प्लस fx, और ये क्या हो गया, अब ये 0 से कैसा है, 0 से, हाँ यहाँ देखिए x छूट गया हमारा, इसे नहीं छोड़ना है, x टेंस टू 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस, तो ये क्या हो गया 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो इस वाले में आ जाएंगे हम, तो क्या गिवन है, इसी को लेंगे, इसी फंक्शन को, मोड x ओवर x, अगर 0 से बड़ा है तो x ओवर x, ये कैंसिल, तो आंसर कितना है 1। अब देखिए क्या ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये देखो ये आ गया -1, ये आ गया 1, और जब x की वैल्यू है तो क्या आ गया 0, ठीक है। तो इट मीन्स क्या लिखा जाए, यहाँ लिखें LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट exist at x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड लिमिट x tends to 0 fx where fx is equal to x over mod x, x not equal to 0, 0 x is equal to 0। सेम वही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले मोड कहाँ दिया था, मोड पहले ऊपर गिवन था, मोड अभी ऊपर गिवन था, अब यहाँ पे दे दिया। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ भी क्या किया जाए, इसे कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे दो केस बना लेते हैं एफ एक्स के। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें तो x और मॉड x क्या हो जाएगा x, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x लेस देन 0 की बात कर लेते हैं तो मॉड x क्या आ जाएगा -x, वैल्यू आ जाएगी -1। और x इक्वल टू 0 पे देखिए वैल्यू क्या है 0 गिवन है। और मैंने अभी बताया था कि मॉड x जब भी आए तो उसमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, x ग्रेटर देन 0 पे x लेस देन 0 पे -x, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए सेम अभी जैसे उन्होंने बताया था, ग्रेटर देन 0 x ले लिया, लेस देन 0 -x ले लिया, तो वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे सिंपल है, कर देते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ मैं लेता हूँ सबसे पहले HLL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कैसे लिखूँ, लिमिट x टेंस टू 0, निगेटिव लगा दिया, fx इसका मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 में बताइए कौन सा वाला फंक्शन ले लिया जाए। लेस देन 0 में ये वाला, देखिए लेस देन 0, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए ऐसे लिखूँगा मैं इसे, लिमिट x 0 माइनस fx तो इसी में आएगा क्योंकि क्या है 0 से थोड़ा कम है, तो x ओवर मॉड x, वैल्यू पुट अप कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव,
ये आ गया x, और मोड x में क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, तो ये देखिए ये क्या है -x, इससे कैंसिल, तो ये क्या गया -1। अब निकालते हैं RHL, ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब बढ़ गया, बड़ा हो गया fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब फंक्शन तो यही लेंगे x ओवर मोड x, अब वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, तो x ओवर x और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो इससे ये कैंसिल, तो यह है 1, तो ये आ गया 1। तो देखिए यह है -1, यह है 1, इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या लिख देंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, बस आपको डिटरमाइन करना है कि लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन लेना है और ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन लेना है, और बस जितने भी केसेस गिवन हो उसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हुए सॉल्व कर दीजिए। अगर इक्वल आ जाते हैं तो एग्जिस्ट कर जाएंगे, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो क्या होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन में आ जाएंगे। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे बात करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।